गंगा नदी के किनारे एक छोटे से गांव में, जहां हरी भरी फसलें लहलहाती थी और परिंदों की चहचहाहट हर सुबह को जगाती थी, एक 8 साल की लड़की मीना अपनी माँ के साथ रहती थी। वो जर्द रंग का खूबसूरत घाघरा चोली पहनती थी और अपनी माँ का हाथ बटाना बहुत पसंद करती थी। कभी मटके में पानी भर कर लाना तो कभी चूल्हे पर रोटी पकाना। मीना की सबसे पसंदीदा जगह गांव का पुराना आम का दरख्त था, जो मंदिर के पास था। गांव वाले कहते थे कि यह दरख्त जादुई है, क्योंकि 100 साल से भी ज्यादा उम्र के बावजूद ये हर साल मीठे रसीले आम देता था, चाहे गर्मी की कितनी ही सख्ती क्यों ना हो। एक दिन गांव में बसंत पंचमी का ऐलान हुआ। हर घर में रंगोली बनी, फिजा में हलवा, अगरबत्ती और गेंदे के फूलों की खुशबू फैल गई। लेकिन इस साल आम के दरख्त ने कोई फल नहीं दिया। अरे नहीं, गांव वाले परेशान हो गए। अगर आम ना होंगे तो बच्चों की पसंदीदा आम बर्फी कैसे बनेगी? कुछ लोगों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, शायद किसी ने दरख्त की रूह को नाराज कर दिया है। दूसरे बोले, शायद अब ये दरख्त बूढ़ा हो गया है। अगली सुबह मीना ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, चलो दरख्त का ख्याल रखते हैं। उन्होंने दरख्त के आसपास सफाई की, मिटकों से पानी दिया और उसके तने पर रंग बिरंगी धागे बांधे जैसे रक्षा बंधन हो। सब ने मिलकर लोकगीत गाए और मोहब्बत से प्रसाद चढ़ाया। इसी रात कुछ जादुई हुआ। दरख्त चांदनी में चमकने लगा और उस पर नन्हे नन्हे आम के फूल खिलने लगे। मेले के दिन दरख्त पर सोने जैसे पक्के आम लगे थे। गांव वाले खुशी से झूम उठे, हर तरफ मुस्कुराहटें थी और सब ने मिलकर आम की बेहतरीन बर्फी खाई। कहानी से सबक: कुदरत हमें सब कुछ देती है, बदले में सिर्फ मोहब्बत, ख्याल और एहतराम चाहती है।